दोस्तों स्वागत है आपको इस चैनल पे। देखिए आज बिहार SSCGL 4 के लिए टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा इस चैनल पे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, कृष्णदेवराय जिन्हें साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। ऑप्शन 2, उन्हें तेलुगु भाषा में प्रसिद्ध साहित्यिक कृति अमुक्त मर्यादा की रचना की। देखिए इसका आंसर होगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, क्योंकि कृष्णदेवराय जिन्हें साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है तुलु राजवंश का, इसमें संगम राजवंश है, गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी है। दूसरा क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में प्रमुख विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। दूसरा है, अल-बिरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया और किताब उल हिंद लिखी, जो भारतीय समाज और विज्ञान में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी है। ये चौथा, अशोक के शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है, अशोक का अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि का उपयोग करके लिखे गए थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए गए शिलालेख खरष्टी और अरामाइका लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन सी है, भ्रभु शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म में रूपांतरण और विश्वास का ठोस प्रमाण प्रदान करता है। ऑप्शन डी है, मास्की लघु शिलालेख पूरे मौर्य समाज में एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसे स्पष्ट रूप से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, जबकि एक ही नहीं है, 4 और है, 3 और है, जिसमें से एक हो गया गुर्जरा, मतलब ज है, एक गुर्जरा है और दूसरा है उडेगोलम, है, तीसरा है नेटूर, बोल दे रहे हैं, तीसरा है नेटूर, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा सही, क्योंकि ये गलत है और यही सही हम लोग के लिए, बाकी तो सब तो सही ही है, इसमें गलत पूछा है। चौथा की तरफ देखिए, इसमें सूची टू से मिलाना है। इसमें क्रांतिकारी कम्युनिस्ट समाचार पत्र है या संस्थापक संपादक को मिलाना है। 4 का ऑप्शन हो जाएगा। 4 का देखिए, द सोशलिस्ट पार्टी का AS डांगे होगा, इसका ए का 2, देखिए ए का 2 और बी का 1, सी का 4, डी का 3, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रमुख जनजाति विद्रोहों को उनके घटित होने के क्रम में सजाए। देखिए सबसे पहले हुआ था भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह किस में है, ए में है और सी में है। उसके बाद कोल विद्रोह हुआ था, तो कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह, उसके बाद मुंडा। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है जो ठोस, तरल और गैसीय माध्यमों में सफलतापूर्वक यात्रा कर सकती है। जी दोस्तों, पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इसमें ठोस, तरल, गैस तीनों में ही आसानी से पार कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे जो पी तरंगे की तुलना में काफ़ी बड़ा छाया क्षेत्र बनाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, अधिकेंद्र पृथ्वी की पपड़ी के भीतर वह सटीक बिंदु है जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा मूल रूप से निकलती है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जहाँ से भूकंप निकलती है, जहाँ से मतलब जिस जगह से भूकंप निकलती है प्रॉपर्टी के अंदर से, उसे हम फोकस कहते हैं, यानी हाइपोसेंटर कहा जाता है, ठीक। और जहाँ से पहुँचता है सीधे लंबवत, यानी
पृथ्वी की सतह पर उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। ये गलत दिया गया है, इसलिए इसका आंसर एक और 2 होगा, बाकी 3 गलत है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी पश्चिमी घाट में तिरुमंकेश्वर से निकलती है और पूर्वी घाट पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। ऑप्शन 2 नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और डेल्टा के बजाय प्रमुख ज्वार नद मुख बनाती है। ऑप्शन 3 है कावेरी नदी बेसिन को केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, जिससे यह एक मौसमी नदी बन जाती है। 7 का ऑप्शन होगा ये ए, क्योंकि 1 और 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि ये सही है। डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी, नर्मदा नदी ज्वार नद मुख बनाती है, ये गलत है, 3 गलत है। आप लोग बताएंगे तो हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। 8 चक्रवात और प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में शक्तिशाली हवाएं दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंखें मुख्य रूप से शांत मौसम और अत्यंत कम वायुमंडलीय दबाव का एक मध्य क्षेत्र है। ऑप्शन 3 शीतोष्ण चक्रवात जमीन और समुद्र दोनों पर बन सकते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कड़ाई से गर्म महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर का आंसर बी होगा, 2 और 3 सही है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की, आप लोग स्पीड बढ़ा के देखिएगा। भारत की प्रमुख मिट्टी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी लोहा, चूना और मैग्नीशियम के अविश्वसनीय रूप से समृद्ध होती है, लेकिन आमतौर पर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में खराब होती है। ऑप्शन 2 लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और उर्वरकों के बिना गेहूं और गन्ने जैसी मांग वाली फसलें उगाने के लिए उत्कृष्ट होती है। ऑप्शन 3 है जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा करती है और गहन कृषि प्रथाओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। देखिए इसका ऑप्शन 1 सही है और 3 सही है। ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी गेहूं के लिए उपजाऊ नहीं होती है। ऑप्शन सी। 10 नंबर समुद्री लवणता और ज्वारीय घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है बृहत ज्वार तब आते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में संरेखित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्णतः उच्चतम ज्वार आते हैं। ऑप्शन 2 है लघु ज्वार चंद्रमा के पहले और तीसरे तिमाही चरणों के दौरान आते हैं, जब गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं। ऑप्शन 3 वैश्विक महासागर की औसत लवणता ठीक 35 भाग प्रति हजार है, जो सभी अक्षांशों पर बिल्कुल स्थिर रहती है। देखिए 11 का आंसर ए है। 10 नंबर क्वेश्चन था जी सर, नहीं सॉरी सर, 10 नंबर था। देखिए 10 नंबर का आंसर होगा इसमें ए, क्योंकि 1 का 2 सही है, बाकी 3 गलत है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने औपचारिक रूप से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना अदालत में स्पष्ट रूप से लागू करने हुए गए और इसके प्रावधान संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को खत्म कर सकते हैं। देखिए ए और 1 का 2 सही है,
3 गलत है क्योंकि प्रस्तावना अदालत में स्पष्ट रूप से लागू करने योग्य नहीं है, मतलब ये बाध्य नहीं है किसी के संविधान में, मतलब कौन सी प्रावधान खत्म करने के लिए बाध्य नहीं है, साफ साफ यही कह रहे हैं, इसलिए इसका 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। प्रस्तावना को आईना भी कहा जाता है संविधान के। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक की विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। धन विधेयक के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही कड़ाई से लोकसभा में पेश किया जाता है। ये वर्ड गलत लिखा जा रहा है। ऑप्शन 2 है, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर सिफारिशों के साथ उनके बिना लोकसभा को धन विधेयक वापस करना होगा। धन विधेयक पर गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। हालत यह है कि इसमें धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है, इसलिए इसका 1 और 2 सही है। 1 2 सही है, 3 गलत है। धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होता है, बस सिफारिश कर सकते हैं, बाद 14 दिन के बाद उसको लौटाना पड़ता है। देखिए सूची 2 से मिलाना है, अनुसूची और प्रावधान है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। ए का 4 होगा। देखिए ए का 4 ए में है और सी में है, ए का 4, और बी के 3 होगा। तीसरी अनुसूची है शपथ से, बी के 3, यानी इसका ऑप्शन नंबर, इसमें 1 2 पता रहेगा दोस्तों तो आप आसानी से बना सकते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का औपचारिक रूप से 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था, जिसने भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया। ऑप्शन 2, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों को कवर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की औपचारिक नियुक्ति पूरी तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। 14 का ए होगा, 1 का 2 सही है, क्योंकि 3 गलत है। 3 में राष्ट्रपति का भी सलाह लिया जाता है इसमें। 15, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी इसमें ऑप्शन मिलाना है, ठीक। तो इसका 15 का ऑप्शन होगा बी, 1 का 3 हो जाएगा। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी 1 का 3 आयरलैंड संविधान से लिया गया है, लेकिन एक आयरिश संविधान भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 16, इसमें भी संगठन मिलाना है, मुख्यालय संगठन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीवेज अथॉरिटी का, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी 1 का 2 हो जाएगा, किंगस्टन। आप लोग मिला लीजिएगा, 1 का 2 होगा, यानी 16 नंबर का बी आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। 17 नंबर है, भारत के पारंपरिक नाट्य रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुडियट्टू केरल का एक पारंपरिक अनुनाष्टिक रंगमंच है जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच पौराणिक युद्ध के दर्शाता है। भवना असम में प्रचलित धार्मिक संदेशों के साथ मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप है, जिसे सुधारक शंकरदेव द्वारा बनाया गया था। 10 ऑप्शन नंबर 3 है, दशावतार कोंकण और गोवा क्षेत्रों का एक अत्यधिक विकसित नाट्य रूप है जो पारंपरिक रूप से भगवान शिव के 10 अवतारों को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्तर पर अद्वितीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ड्रैगन बल ट्री सहित अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध सोकोट्रा
द्वीप समूह यमन का एक संप्रभु क्षेत्र है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे व्यापक प्रबल भित्ति प्रणाली कराई से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर स्थित है। ऑप्शन 3, दुनिया का सबसे शानदार झरनों में से एक की विशेषता वाला इगाजू राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना और चिली के बीच साझा किया है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। 19 का यानी इसमें भी ट्रॉफी है, यानी थॉमस कप, थॉमस पुरुष बैडमिंटन के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख विशेषता एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना मूल रूप से पेरिस में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय वहीं स्थित है। 21 का ए है, क्योंकि सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हट गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेट्रा इसमें सही है। पेट्रा का प्राचीन शहर जो अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। भौगोलिक रूप से जॉर्डन देश में स्थित है। ऑप्शन 2 है अंकोर वाट जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। मूल रूप से कंबोडिया में एक बौद्ध मंदिर परिसर के रूप में बनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 23 नंबर, अत्यधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों और उनके लेखकों संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में मौर्य काल के दौरान चाणक्य द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत इंडिका प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक टॉलमी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सही है, दूसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। चौबीस, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मंडलों मध्य इसे जल संधि भी कहा जाता है और जल मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिब्राल्टर जल संधि स्वाभाविक रूप से भूमध्यसागर को सीधे विशाल अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। दूसरा है मलाक्का जल संधि कराई से भारत और श्रीलंका के भूभागों के बीच एक महत्वपूर्ण शिपिंग चैनल बनाता है। देखिए 24 का ए है, क्योंकि इसका ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है। पच्चीस, भारत में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्यानों के संबंध में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे शुरू में हाईली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। छब्बीस में भी योजना है और इसका मॉडल यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम यानी 1 का 2 होगा। हैराल्ड डोमर मॉडल पर था। द्वितीय था इसमें था महालनोबिस। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है।
27 का अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक श्रमिक किसी काम के लगे होते हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। ऑप्शन 2 है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी एक दीर्घकालिक आर्थिक घटना है जो श्रमिकों के कौशल और बाजार में उपलब्ध नौकरियों के बीच मूलभूत बेमेल के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये सही है। 2 वाला गलत है क्योंकि इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी को यानी बेमेल नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में महंगाई सूचकांकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेडलाइन महंगाई जानबूझकर भोजन और ऊर्जा की कीमतों जैसे अत्यधिक अस्थिर घटकों को बाहर रखती है ताकि लंबी अवधि के मूल्य रुझानों के सटीक रूप से मापा जा सके। और ऑप्शन 2 है थोक मूल्य सूचकांक सख्ती से थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को मापता है और सेवाओं की कीमतों में होने वाली बदलाव के पूरी तरह से बाहर रखता है। ऑप्शन नंबर इसका 28 है, 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। दो सही है। चलता है 29 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मौद्रिक नीति उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 है वैधानिक तरलता अनुपात। SLR के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से सुरक्षित तरल संपत्तियों जैसे कि भार मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी या सोने के रूप में रखना अनिवार्य है। ऑप्शन 2 है RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में की गई रणनीतिक वृद्धि आमतौर पर अर्थव्यवस्था में संचालन में मौजूद कुल मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए सही है। ए सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 किसी देश के भुगतान संचालन में निम्नलिखित में से किसे अत्यधिक तौर पर चालू खाते के बजाय पूंजी खाते प्राथमिक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI।